नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल सुरेश साहिब नाम के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में जो समानार्थी शब्द है यानी कि पर्यायवाची शब्द है, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। और जो उसमें पर्यायवाची शब्द है मोस्ट आईएमपी, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो समानार्थी शब्द है वो हमारे टीचर बनने के लिए जो एग्ज़ाम आते हैं टेट 1, 2 और टाट नाम की जो एग्ज़ाम होती है, उसमें बहुत सारा इसमें से पूछा जा सकता है। इसके बाद कक्षा 6 से 8वीं के बच्चों के लिए भी जो एग्ज़ाम में 4-5 गुण में जो इसमें से व्याकरण के रूप में समानार्थी शब्द पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए खास होने वाला है, तो शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए आप। देखिए, अब आप समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं और समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसे हम कहेंगे समानार्थी शब्द। तो देखिए, समानार्थी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, समान प्लस अर्थ। इसका सीधा सा अर्थ है एक जैसा अर्थ देने वाला, एक समान अर्थ देने वाला शब्द होता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द हम कहते हैं। जब अलग अलग शब्दों का अर्थ एक ही होता है तो उन्हें समानार्थी शब्द कहा जाता है, इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द की परिभाषा भी हम अब देख लेते हैं कि उनकी व्याख्या क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। ऐसे शब्द जिनके लिखने के ढंग, वर्तनी और उच्चारण अलग अलग होते हैं परंतु उनका अर्थ एक समान होता है, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो दोस्तों, हमें ये जानकारी तो मिल गई कि समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, हमने उसकी परिभाषा भी देख ली। अब हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण समानार्थी शब्द के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारी एग्जाम में बहुत खास होने वाले हैं। तो देखिए, बख्शिश यानी कि भेंट भी कहते, उपहार भी कहते हैं हम। तो ऐसा मान लो कि हमारी कोई टेट टाट एग्जाम में पूछा जाए कि भाई बख्शिश शब्द का समानार्थी शब्द बताइए, तो उसे भेंट भी कहा जाता है, उपहार भी कहा जाता है। दूसरा शब्द है आफत। आफत को मुश्किल भी कहते हैं, संकट भी कहते हैं। जिस्म, जिस्म को शरीर भी कहते हैं। निगोड़ी यानी कि दुष्ट, अनाथ, जो हमारे हामिद का जो पाठ आता है उसमें ईदगाह में ये शब्द आया था, निगोड़ी चांद को किसने बुलाया होगा, यानी कि दुष्ट यानी कि अनाथ। लड़ी तो के माला या तो क्रम, कोश तो के खजाना, पृथक तो के अलग, परीक्षण तो के जांचना, बुलंदी तो के ऊंचाई, प्रशिक्षण तो के तालीम, चट्टान तो के शिलाखंड, रोंदना यानी कि कुचलना, मजबूर विवश असहाय, दायित्व जिम्मेदारी, समन्वय संयोग, दिक्कत मुश्किल तकलीफ, आस्था श्रद्धा विश्वास, उद्यान तो के बाग, वारिस तो के उत्तराधिकारी रक्षक, आह्वान ललकार चुनौती, तरजीह प्राधान्य अग्रिमता, अंतरिक्ष आकाश यानी कि अवकाश भी बोलते हैं, तरंग, तरंग को लहर कहते हैं, नाद यानी कि आवाज ध्वनि, सबोल तो के प्याव, शान तो के गौरव, चहेती प्यारी लाडली, चयन तो के पसंद, प्रायः अक्षर, पुनः फिर, स्फूर्ति उत्साह, विहग पक्षी, बृहद बड़ा, महान या तो भारी, उसे बृहद कहते हैं। दस्तकार यानी कि शिल्पकार, उत्कृष्ट यानी कि उत्तम श्रेष्ठ, निष्ठा यानी कि श्रद्धा विश्वास, प्रचुर यानी कि पर्याप्त, हठीला तो के जिद्दी, उज्ज्वल तो के स्वच्छ, नाहर तो के शेर यानी कि सिंह भी कहते हैं, ओट तो के आड़, सुरभि तो के सुगंध खुशबू, आखेटक तो के शिकारी, निर्भय यानी कि निडर, जलमल यानी कि चमक, रहमत यानी कि कृपा, मेहरबा यानी कि कृपालु दयालु, जहाँ तो के प्राण, बिसात तो के औकात मूल्य, धावा तो के आक्रमण हमला, सुमन तो के फूल, विरासत तो के धरोहर, दरकार तो के जरूरत, विघ्न तो के बाधा अड़चन, खाका तो के ढांचा नक्शा मसौदा, नितांत अत्यंत,
अचंभा आश्चर्य विस्मय, ढीठ तो के जिद्दी, वृतांत वर्णन, व्याकुल तो के बेचैन, शरीर तीर बाण, शर यानी कि तीर बाण, सॉरी दोस्तों, शर तीर बाण, आहत तो के घायल, निरपराध निर्दोष बेगुना, तीक्ष्ण तो के तेज, वेदना पीड़ा या तो दुख, व्यथित तो के पीड़ित, विभूति यानी कि समृद्धि प्रभुता, विरक्त खिन्न यानी दुखी, उपस्थित तो के हाजिर, रेगिस्तान मरुभूमि, मजार दरगाह, राह रास्ता मार्ग, बंदी कैदी गुलाम, पौन यानी कि पवन, निज यानी कि अपना, ज्वार यानी कि तूफान, क्षमता शक्ति योग्यता, कीर्ति तो के यश, अधीर तो के बेचैन उतावला, कंगाल तो के निर्धन, कुख्यात तो के बदनाम, प्रवाह तो के बहाव, विकल बेचैन व्याकुल, दुहिता पुत्री कन्या, विपन्न संकटग्रस्त, जीर्ण वृद्ध जर्जर, अनूठा तो के अनोखा विशिष्ट, जीर्णोद्धार पुनः निर्माण, भूचाल तो के भूकंप, उजियाला उजाला रोशनी, वितान तो के विस्तार अवकाश, पहरा तो के सुरक्षा रखवाली, मंजिल तो के लक्ष्य, बहार तो के शोभा वसंत, निष्काम तो के अनासक्त, निहित अंतर्गत, विरासत उत्तराधिकारी, दक्षता निपुणता, खैर कुशल, भुजंग सांप यानी सर्प, उद्यम परिश्रम, नाविक तो के मल्लाह मांझी, अंधड़ यानी कि आंधी, स्पंदन चेतना धड़कन, प्रशंसा तारीफ, सहसा अचानक, नेकी तो के भलाई, घृणा तो के नफरत, अभिलाषा तो के इच्छा, विस्मय तो के आश्चर्य, कंगला तो के कंगाल यानी निर्धन, बांका यानी कि सुंदर निराला, अस्तबल तो के घुड़साल तबेला, सुत यानी कि पुत्र, आदि तो के प्रारंभ, छवि तो के चित्रकार तस्वीर, प्रयोजन उद्देश्य, अपाहिज विकलांग, असबाब वस्तु सामान, सिर तो के मस्तिष्क, तट तो के किनारा, रोजी तो के नौकरी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो हमारी टेट 1-2 एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोग होने वाला है। और इसके अलावा टाट एग्ज़ाम है, सरकारी कोई भी जो भर्तियाँ होती है उसमें जो वो एग्ज़ाम होती है, मान लो कि पुलिस है, तलाटी मंत्री है, उसमें भी इसमें से बहुत कुछ पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो भी छात्र कक्षा 6 से 12वीं के बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही उपयोग में होने वाला है। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सुरेश साहब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 9वीं के बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूँ। इसके लिए जो टीचर बनने के लिए टेट टाट की जो एग्ज़ाम होती है उसके भी मैं वीडियो बनाता हूँ, तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।